नमस्कार। सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, बाद में फिर खुद को मारी गोली। प्रेमी की मौत, प्रेमिका की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना नूरपुर के मोरना हताई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी, खुद को भी इसके बाद गोली मार ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी की मौत हो गई है, जबकि प्रेमिका की हालत इस वक्त नाजुक है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी है, बाद में फिर खुद से भी अपने आप को गोली मार ली। प्रेमी की मौत हो गई। प्रेमिका की हालत नाजुक है। प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि क्या वजह रही इसके पीछे, ये अब तक खुलकर साफ नहीं हो पाया है। ये पूरा मामला थाना नूरपुर का बताया जा रहा है। मोरना हताई का ये पूरा मामला है, जहां पर एक प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी, फिर अपने आप को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी की मौत हो गई है, जबकि प्रेमिका इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। बातचीत करने के लिए शकील हमारे साथ जुड़ गए। शकील, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे दिन दहाड़े एक प्रेमी ने पहले तो प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद गोली मार ली, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक अभी जिंदगी और मौत के बीच प्रेमिका जूझ रही है। दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हुई और तकरार इतनी बड़ी कि गोलियां चल गई। दिन दहाड़े गोलियां चलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंच गए हैं और कई थानों की फोर्स वहां पर मौजूद है और ये पूरी इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है शकील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बिजनौर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली है। प्रेमी की मौत हो गई। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और कानपुर से खबर, जहां पर 3 लोगों की हत्या की गई है। 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। फजलगंज थाना इलाके की वारदात बताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है। तो 3 लोगों की मौत की खबर कानपुर से आई है, जहां पर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। फजलगंज थाना इलाके की वारदात बताई जा रही है और अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अर्रा क्षेत्र में घटना हुई, जिसमें कि हर्ष यादव नाम के एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई। इसकी विवेचना की गई। इसमें पाया गया कि शिवेंद्र यादव नाम का एक इसी का साथी है, जिसके साथ नशेबाजी को लेकर के कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और इसने हत्या की। अभी जल्दी ही सुबह इसको दबिश दे करके पकड़ा गया है एक साहसिक मुठभेड़ में और शिवेंद्र को बर्रा थाने पे लाया गया है। इससे पूछताछ चल रही है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मृतक भी और मारने वाला भी समाजवादी पार्टी से संबंधित है। और बरेली के जसौली में एक दूध व्यापारी आदिल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले आदिल का विवाद उसके पड़ोसियों के साथ हो गया था, जिसके बाद दबंगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दबंगों ने उसके साथी को पीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद से सभी आरोपी इस वक्त फरार हैं। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ इस तरह की घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर लेकर धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। और नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई की जांच अब और तेज हो गई है। प्रयागराज में सीबीआई ने डेरा डाल रखा है। केस से जुड़े हर शख्स से सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर सकती है जिन लोगों ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में समझौता कराया था। ऐसी खबरें हैं कि दोनों के बीच कुछ विवाद था, जिसे लेकर कुछ लोगों ने दोनों के बीच समझौता कराया था और आज सीबीआई इन लोगों से पूछताछ कर सकती है। तो लगातार सीबीआई अपनी जांच तेज किए हुए है। कल भी हमने देखा था कि मठ में पहुंचकर बहुत सारे लोगों से पूछताछ की थी जो मठ में काम करते थे। और आज बताया जा रहा है कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में विवाद को लेकर जिन लोगों ने मध्यस्थता कराई थी, उनसे आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है। नरेंद्र गिरी मौत मामले में कल सीबीआई ने आरोपियों से करीब
8 घंटे पूछताछ की। सीबीआई सेवादारों और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। 4 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सीबीआई को रिमांड 5 तारीख तक की मिली है। और कानपुर से एक और बड़ी खबर बता दें। कानपुर में एसपी नेता की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी के ही नेता पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने एसपी के जिला सचिव को गिरफ्तार किया है। एसपी नेता शिवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार रात हुई थी एसपी नेता हर्ष यादव की हत्या, और इस मामले में अब एक गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ा खुलासा, एसपी नेता की हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के ही नेता पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने एसपी के जिला सचिव को इसे लेकर गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि एसपी नेता शिवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि शुक्रवार रात एसपी नेता हर्ष यादव की हत्या हुई थी, जिसमें शिवेंद्र का नाम खुलकर सामने आ रहा है। और दुबई एक्सपो 2020 का शानदार आगाज हो गया। 6 महीने तक मेगा इवेंट चलेगा। 192 देश अपनी ताकत दिखाएंगे। दुबई एक्सपो 2020 की थीम भारत प्रगति के पथ पर, जिसके जरिए भारत को विकास और नवीनता के एक बड़े केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दुबई एक्सपो को ऐतिहासिक करार दिया। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 का शानदार आगाज हो चुका है। अगले 6 महीने तक दुनिया के 192 देश अपनी ताकत, तकनीक और कला संस्कृति को दिखाएंगे। इस बार दुबई एक्सपो में भारत का दम पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के मॉडल समेत भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी कई खास चीजें रखी गई हैं। दुबई एक्सपो में भारत का पवेलियन सबसे बड़ा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दुबई एक्सपो को ऐतिहासिक करार दिया और यूएई और भारत के संबंध को मजबूत करने वाला बताया है। This is a historic expo. It is the first one to be held in the Middle East, Africa, and South Asia region. India is participating with one of the largest pavilions in this expo. इस बार का दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 भारत के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार भारत का पवेलियन सबसे बड़ा होने वाला है। दुबई एक्सपो 2020 की थीम भारत प्रगति के पथ पर है, जिसके जरिए भारत को विकास और नवीनता के एक बड़े केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक चलने वाले इस मेगा एक्सपो में भारतीय पवेलियन पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पीएम मोदी ने दुनिया के लोगों को भारत में निवेश का भी न्योता दिया। Growth in scale, growth in ambition, growth in results. Come to India and be a part of our growth story. Friends, India is famous for its vibrancy and diversity. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है, ये आयोजन दुबई एक्सपो 2020 भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने का एक अवसर है। We have launched the discussions for negotiating a comprehensive economic partnership between the UAE and India, which will define the future of this relationship. Both countries have collaborated with each other even during the COVID-19 pandemic. दुबई एक्सपो में दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के प्रोडक्ट के साथ नई तकनीक और इनोवेशन का अद्भुत संगम है। यहाँ 190 से ज्यादा देश इकट्ठा हुए हैं और सभी के अलग पवेलियन हैं। हर मुल्क का पवेलियन अपनी बढ़ती ताकत। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा है, आइए सुनते हैं उन्हें। आपका अभिवादन करता हूं। साथियों, कृतज्ञ राष्ट्र के लिए गांधी जी की जयंती एक ऐसा पर्व है जब हम न केवल राष्ट्र निर्माण के लिए अपने संकल्पों को दोहराते हैं, अपितु सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी विकास के लिए किए गए कार्यों का आत्मावलोकन भी कर सकते हैं। 2014 में आज ही के दिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन से 5 साल बाद
2019 में जब देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा होगा, तब देश को खुले में शौच से मुक्त करने का एक ऐसा संकल्प किया था जिसे सुनकर के सारा विश्व एकाएक अचंभित हो गया था। अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जादुई शक्ति से पूरे देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस संकल्प की सिद्धि के लिए एक साथ जन आंदोलन के रूप में नियोजित कर आपने न केवल इसे सिद्ध किया, अपितु अपने कृतित्व से श्रद्धा के सुमन श्रद्धेय बापू को 150वीं जयंती के अवसर पर अर्पित किए। इसी क्रम में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने, ईज ऑफ लिविंग को प्राप्त करने के प्रत्येक के लक्ष्य को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले, गैस मिले, बिजली का कनेक्शन मिले, बैंक का खाता मिले, हर गांव में सड़क हो, इंटरनेट की सुविधा हो, इन सब के साथ साथ 2024 तक प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे, ये संकल्प आपने लेकर के देश के सामने जल जीवन मिशन घोषित किया। हम सब के लिए ये सौभाग्य का विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम ऐसा सब उस समय कर पा रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल से गुजर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर कहा था कि जब राष्ट्र एक संकल्प लेकर एक साथ आगे बढ़ता है तो सब तीर्थों का मिलन हो जाता है और सारी शुभ तिथियां एक साथ आपस में मिल जाती हैं। देश में संपूर्ण स्वच्छता एवं हर घर नल से जल पहुंचाने। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। धान की खरीद, जिले में बनाए गए करीब 54 क्रय केंद्र। शासन ने रखा 2,35,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य। महोबा में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। करीब 25 से ज्यादा समाज सेवियों ने ब्लड डोनेट किया। इटावा में चौथे राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन। गर्भवती महिलाओं को किया सम्मानित। मुंबई के डीएन नगर इलाके में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक कांस्टेबल से गुंडई। कार सवार शख्स ने की मारने की कोशिश। मुंबई में फिनिक्स मिल पर दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट। एक गाड़ी को बचाने के दौरान बाइक सवार दूसरे पटरी पर बाइक से टकराया, दोनों घायल। उन्नाव में एक महिला को बदमाश ने चेन लूटने की कोशिश की। महिला ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और लुटेरे से भिड़ गई। जमीन पर पटककर जड़े कई थप्पड़। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों का मौज मस्ती करते वीडियो आया सामने। अम्यूजमेंट पार्क में AK-47 थाम कर झूला झूले तालिबान लड़ाके। कुछ ने झील में की नाव से सैर। मुंबई के माटुंगा इलाके में बीच सड़क पर एक BMC मार्शल की पिटाई। मास्क न पहनने पर एक महिला से मांग रहा था जुर्माना। मास्क पहनने के नियम का पालन करवाने के लिए हुई थी तैनाती। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर मजाक करना कपिल शर्मा को पड़ा महंगा। सोनाक्षी सिन्हा ने मारा मुक्का। कियारा आडवाणी और वरुण धवन ने पंजाबी गाने पर किया स्लो मोशन डांस। रणवीर सिंह ने किया कॉपी। टाइगर श्रॉफ ने बीच सड़क अपने ही सॉन्ग अनबिलीवेबल पर किया जोरदार डांस। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। शहनाज गिल ने डिफरेंट लुक में कराया फोटो शूट। स्टाइलिश अंदाज के दीवाने हुए फैन। सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में आखिरी कंटेस्टेंट का नाम आया सामने। एक्टर जय भानुशाली की हुई है। सफेद बाल और चेहरे पर मूंछ लगाकर बूढ़े शख्स के लुक में नजर आई दिव्या अग्रवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। सुनील शेट्टी इनविजिबल वुमेन वेब सीरीज से करेंगे OTT डेब्यू। एक्शन थ्रिलर सीरीज में ईशा गुप्ता भी आएंगी नजर। बॉनी रॉय की शादी की डेट हुई फिक्स। दुबई के बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार के साथ लेंगी 7 फेरे। कजन ने किया खुलासा। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम का होने जा रहा है बॉलीवुड डेब्यू। करण जौहर को उनकी अपकमिंग फिल्म में करेंगे असिस्ट। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट का ऐलान। 6 जनवरी 2022 को होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन ने शेयर की अपनी मॉडलिंग के दौर की थ्रोबैक फोटो। फैंस सभी की जमकर तारीफ। सोशल मीडिया पर छाई करीना कपूर और बेटे जय की तस्वीरें। बेटे को गोद में लिए दिख रही हैं करीना। कैमरे को घूरते दिखे छोटे नवाब। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह का ट्रेलर जारी। स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह की बायोपिक है फिल्म। विकी
कौशल ने कहा, दादी मां से सुनी थी सरदार उधम की कहानी, उनकी फिल्म महान शहीद को श्रद्धांजलि। सेंसेक्स 361 अंक गिरकर 58,765.58 पर बंद, निफ्टी 17,550 के नीचे बंद। सोने चांदी के दामों में इजाफा, 616 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी में 1,290 रुपए का उछाल। पेट्रोल डीजल में भारी उछाल, डीजल 39 पैसे महंगा, पेट्रोल में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। तो आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण करेगी। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी शामिल होंगे। गांधी जयंती के मौके पर 1,51,215 छात्रों को 1,077.35 करोड़ राशि की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का तोहफा आज मुख्यमंत्री की तरफ से। हम आपको बता दें, गांधी जयंती के मौके पर 1,51,215 छात्रों को 177.35 करोड़ राशि की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा, यानी सीधे सीधे ये छात्रों तक छात्रवृत्ति पहुंच जाएगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, कितनी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है? और देखिए, आज प्रदेश भर के मेधावियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज करीब 1,51,000 से ज़्यादा जो मेधावी हैं प्रदेश के, उनके खातों में छात्रवृत्ति के तौर पे एक सहायता जो सरकार की ओर से दी जाती है उनके आगे की स्टडीज़ के लिए, उनके आगे बाकी खर्चों के लिए, अब वो उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। मैं लोक भवन के उसी हॉल में मौजूद हूँ जहाँ पे ये कार्यक्रम होने वाला है। देख सकते हैं आप, एक सरसरी निगाह से मैं पूरे हॉल को दिखा दूँ। पूरे हॉल में प्रदेश भर से आए हुए जो मेधावी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि सिंबॉलिक तौर पर मुख्यमंत्री जो है कुछ स्टूडेंट से मुलाकात भी करेंगे, उनका संबोधन भी होगा, लेकिन ये संख्या काफी ज्यादा है। 1,51,000 स्टूडेंट्स है पूरे प्रदेश के, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। और प्रयास सरकार का ये है कि गांधी जयंती का दिन आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि जिस तरीके से गांधी जयंती वैसे तो काफी महत्वपूर्ण दिन होता है स्टूडेंट्स के लिए भी, जहाँ पे वो बापू के आदर्शों पर चलने की बात कही जाती है, सीख दी जाती है, लेकिन आज ही के दिन उनके खातों में छात्रवृत्ति के तौर पर एक अमाउंट ट्रांसफर करना उनके लिए एक बड़ी सौगात है। मंच पे देख सकते हैं आपकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तमाम जो मंत्री हैं, चाहे नंद गोपाल नंदी की बात करें, हम मोहसिन रजा की बात करें, अनिल राजभर की बात करें, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात करें, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि मुख्यमंत्री अनामिका जैसे आते हैं, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बरेली से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर तस्कर प्रधान फैक्ट्री पर चला है नगर पालिका का बुलडोजर। अवैध निर्माण पर नगर पालिका ने 2 बार भेजा था नोटिस। तस्कर प्रधान शहीद और फैयाज पार्टनरशिप में चला रहे थे फैक्ट्री। फरीदपुर थाना क्षेत्र में ये फैक्ट्री चल रही थी। इन्वर्टर फैक्ट्री बताई जा रही थी। इन्वर्टर फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी नगर पालिका का। अब यहां पर बुलडोजर चल गया है। तो खाकी पर फिर उठे हैं सवाल। जी हां, उत्तर प्रदेश में खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बुलंदशहर के इंस्पेक्टर अजय यादव पर आरोप है कि उसने अलीगढ़ के कारोबारी को अगवा किया। कारोबारी की शिकायत के बाद इंस्पेक्टर सहित 10 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईजी मेरठ से शिकायत के बाद एक्शन हुआ है। एसएसपी ने आरोपी इंस्पेक्टर अजय यादव को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी इंस्पेक्टर बुलंदशहर के कोतवाली नगर में तैनात था और इस पर आरोप है कि इसने एक व्यापारी को अगवा किया। हालांकि अब व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई भी हुई है, एक्शन भी हुआ है। आईजी मेरठ से शिकायत के बाद एक्शन हुआ, जिसमें एसएसपी ने आरोपी इंस्पेक्टर अजय यादव को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, अजय कुमार यादव बताया जा रहा है जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए रंजीत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत, बार बार पुलिस वालों से जुड़ा मामला सामने आता है। खाकी को शर्मसार करने वाली इस तमाम खबरें, हालांकि अब इस पर कार्रवाई भी हुई है। जी, निश्चित रूप से इस पर बिल्कुल बड़ी कार्रवाई हुई है। ये जो इंस्पेक्टर था, ये वहां से बुलंदशहर से बिना आमद कराए यहाँ पर आया था और इसको यहाँ से ले जा रहा था। जब सूचना मिली तो पीड़ित के परिजनों ने एसएसपी मेरठ आईजी को फोन किया, वहां उनको पूरी जानकारी दी। जब ये ट्रेस हुआ कि ये व्यक्ति बिना आमद कराए अलीगढ़ आया है और यहाँ से इसको जबरदस्ती इसको ले जा रहा है, तो उसी आधार पर मुकदमा लिखवाया गया है। इसके खिलाफ
इसको सस्पेंड कर दिया गया है। जब पीड़ित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा कुछ समय पहले मेरठ में एक पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मेरठ बुलंदशहर में मुकदमा लिखवा दिया गया था। वहीं इसी मामले में ये वादी के साथ मिलकर उसी की गाड़ी से यहाँ पर आया, रात को देर रात उसको उठा के ले जा रहा था। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, इसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और आइडेंटिटी कार्ड में बताया कि मैं बुलंदशहर पुलिस से हूँ, मैं इसको गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। लेकिन जब पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और जब पता चला तो ये बिना आमद कराए आया था, उसी आधार। अच्छा, ये बताइए जरा, ये रंजीत जरा ये बताइए, जो अजय कुमार है इसका किस तरह इनका जो कार्यकाल है किस तरीके का रहा है? क्योंकि हमने देखा था गोरखपुर में जो मामला था, जिस इंस्पेक्टर पर पूरा आरोप लगा, वो पीछे भी कई इस तरह के मामले कर चुका था जिस पर संज्ञान नहीं लिया और एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया। तो ये जरा अजय कुमार जी के बारे में बताइए। देखिए, ये जो अजय कुमार हैं ये बहुत दबंग किस्म के ये हैं। इन्होंने क्या किया था, 40 मिनट तक उसके साथ मारपीट करी है, उसके मुंह पे पिस्टल लगाई है, उसके संग मारपीट करी है गाड़ी में। यहाँ से ये बुलंदशहर बॉर्डर तक उसको मारते हुए ले गए हैं। जब इनको वहां पता चला है कि मामला उच्च अधिकारियों में पहुंच गया है तो ये उल्टा वहां से बुलंदशहर से वापस लौटे हैं और यहाँ उसको हरदोगंज थाने में उसको छोड़कर फिर यहाँ से ये फरार हो गए हैं। तो अब किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है अजय कुमार के खिलाफ? जी, यहाँ से जो थाना में जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो एफआईआर है, यहाँ पे पुलिस ने 3 टीम गठित कर दी गई है, जिनके आधार पर रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बुलंदशहर की तरफ से जो बयान आया है एसएसपी की तरफ से, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो यहाँ जो जांच की जा रही है वो काफी बड़े लेवल पे की जा रही है। इनके खिलाफ और भी देखा जाएगा क्या इनने पूर्व में भी ऐसी कोई घटना को अंजाम तो नहीं दिया है कि जो आज इस तरीके की घटना सामने आई है, क्या पूर्व में भी इन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है? तो निश्चित रूप से पुलिस जो है उच्च लेवल पे जांच की कर रही है। बिल्कुल रंजीत, तो एक मामला अभी थमा भी नहीं है कि दूसरा मामला पुलिस वालों पर अब सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से अजय कुमार पर सवाल ये उठे, व्यापारी को अगवा किया, मारपीट की, लेकिन जब मामला ऊपर तक पहुंचा तो अब इसमें कार्रवाई की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया। तो आज पूरा देश बापू को उनकी जयंती पर याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए और प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी हर साल गांधी जयंती पर राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा लोकसभा स्पीकर की बात की जाए तो ओम बिरला भी पहुंचे राजघाट। इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की, दूसरी तस्वीर में सोनिया गांधी आपको दिखाई दे रही हैं जो बापू को श्रद्धांजलि दे रही हैं, और तीसरी तस्वीर ओम बिरला की जो स्पीकर हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ट्रैफिक